हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम क्लास 7th की मैथ्स का कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर जो है 7th उसकी एक्सरसाइज 7.1 करेंगे। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, यानी कि यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है ए सी इज इक्वल टू डी वी एफ। जो दो ट्रायंगल्स गिवन है उनमें से ए सी और डी एफ इक्वल है, एंड बी सी एंड ई एफ इक्वल है, और ए बी और डी ई इक्वल है। मीन्स तीनों साइड्स गिवन है, इक्वल गिवन है, और दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। केवल हमें क्रिटेरिया बताना है कि कौन से क्रिटेरिया से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो कौन सा क्रिटेरिया है, तीनों साइड गिवन है, इसका मीन्स क्या हुआ कि ये ट्रिपल एस क्रिटेरिया से साइड क्रिटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ट्रिपल एस क्रिटेरिया। ठीक है, अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का ही बी पार्ट जो है उसमें क्या दिया हुआ है, दो फिगर फिर से दिए हैं, इस तरह से दो ट्रायंगल दिए हैं। एक्स वाई इज इक्वल टू आर पी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, दोनों साइड्स इक्वल है। आर क्यू एंड जेड वाई, आर क्यू और जेड वाई ये दोनों लाइन इक्वल है आपस में। ठीक है, और गिवन है कि पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है। मीन्स दो साइड गिवन है जो कि इक्वल है, और इनके बीच का एंगल यानी इंक्लूडिंग एंगल इक्वल है। मीन्स क्या हुआ, ये एस ए एस क्रिटेरिया से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ये वाले का आंसर क्या आ जाएगा, एस ए एस क्रिटेरिया। बस इतना सा आंसर है। ठीक है, अब इसी तरह से सी पार्ट है। सी पार्ट में गिवन है कि एम एल एन मीन्स ये वाला एंगल किसके इक्वल है, एफ जी एच के ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और दूसरा चीज क्या दिया है, एम एन एम एल ये वाला एंगल, और जी एफ एच ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल गिवन है इक्वल, और इनके बीच की लाइन यानी एम एल और एफ जी इक्वल है। ठीक है, तो हमने देखा कि बीच की लाइन और उसके दोनों साइड के एंगल्स इक्वल गिवन है। मीन्स कौन सा क्राइटेरिया लग गया यहाँ पर, ए एस ए, यानी दोनों साइड में एंगल, बीच में हमारा साइड। ठीक है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, ए एस ए। अब हम डी पार्ट में देखते हैं। डी पार्ट में हमें गिवन है ई बी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इक्वल है, हाइपनेस इक्वल दिए हैं, और ये दोनों ट्रायंगल हमारे राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसका मतलब कौन सी क्राइटेरिया लगी, आर एच एस, जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं तो हमारी, और हाइपनेस अगर इक्वल है, साइड की इक्वल है, तो हमारी कौन सी क्राइटेरिया लगती है, आर एच एस क्राइटेरिया लगती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें हमारे को दो ट्रायंगल दिए हैं, ए आर टी एंड पी ई एन, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अभी हमें बोला है कि अगर एस 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 क्राइटेरिया हमें यूज़ करना है तो उसमें ए आर के इक्वल कौन सी साइड होगी। तो मैंने कॉरस्पॉन्डिंग साइड तुम्हें निकालना सिखाया है। ए आर अगर ये हमारी इक्वल है तो यहाँ पर हमारी कौन सी इक्वल हो गई, पी एन, क्या आएगा यहाँ पर, पी एन। और दूसरा है आर टी मीन्स ये वाली आर टी है, तो इस पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ई एन, तो इसका मतलब यहाँ पर आएगा ई एन। अब है ए टी, ए फर्स्ट में लास्ट में टी है, पी फर्स्ट में लास्ट में एन है, तो पी एन। तो इस तरह से हमने क्या लिख दिए हैं, ये साइड्स लिख दिए हैं। साइड्स, तीनों साइड्स इक्वल है, ट्रिपल एस क्राइटेरिया यूज हो गया। अभी इसी ट्रायंगल में सपोज हमें एंगल टी और एंगल एन इक्वल दिया होता, एंगल टी और एंगल एन इक्वल दिया है, तो हमें कौन सी दो साइड चाहिए, ये वाली और ये वाली दो साइड्स हमें इक्वल चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि इंक्लूडिंग एंगल तभी बनेगा जब इसके दोनों साथ की साइड जो होती है वो इक्वल होंगी। तो आर टी, यहाँ पर पहली लाइन है हमारी आर टी के इक्वल कौन सी लाइन है, ई एन, तो हम लिखेंगे ई एन। इसी तरह से पी एन, ये वाली लाइन जो है पी एन, इसके इक्वल में क्या आएगा, ए टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा एस ए एस क्राइटेरिया हो गया, क्योंकि साइड और इंक्लूडिंग एंगल, फिर दूसरी साइड, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया यूज कर दिया। अभी हमें अगर एंगल साइड एंगल यूज करना है तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, दोनों ट्रायंगल्स, सेम ट्रायंगल्स में अब की बार दो एंगल्स इक्वल होने चाहिए और एक साइड इक्वल होनी चाहिए।
इस तरह से ये दोनों सेम ट्रायंगल है। अब इसमें AT इज इक्वल टू PN गिवन है, ठीक है। और दूसरा क्या गिवन है, अभी हमें ये इसके आगे के एंगल्स लिखने हैं, ये हमें गिवन नहीं है, लिखने हैं। AT के सामने, AT के इक्वल कौन सी लाइन होगी, PN। और RAT ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल होगा, EPN के इक्वल होगा, क्योंकि जो साइड हमें गिवन इक्वल होती है उसके दोनों तरफ के एंगल इक्वल होने चाहिए, यानी एक एंगल इस साइड, एक एंगल इस साइड होना चाहिए। तो अगर ये वाला एंगल इक्वल है, इसका नाम क्या लिखोगे, RAT के सामने RAT का कॉरस्पॉन्डेंस क्या बना, EPN बना, तो हम लिखेंगे EPN। और AT के सामने क्या लिखेंगे, PN, क्योंकि AT की कॉरस्पॉन्डिंग साइड है PN। अब RTA ये वाला एंगल जो है किसके इक्वल होगा, ENP के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ENP। इस तरह से हमने क्या बना दिया, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया का यूज कर दिया इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें इस तरह से टेबल बना के दिया हुआ है, और AMP ट्रायंगल AMP और AMQ ये फिगर गिवन है। इसमें ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट गिवन है, और ऐसे करके दो लाइन लगाई है इस एंगल पे, इस एंगल पे दो लाइन लगाई है, मीन्स क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। ये दो लाइन इस साइड के ऊपर लगाई है और दो लाइन इस साइड पे लगाई है, इसका मतलब है कि PM और MQ इक्वल है, ठीक है। इस तरह से फिगर में कोई चीज़ लाइन वगैरह बनाई होती है तो उससे हम पता कर लेते हैं कि क्या चीज़ गिवन है। अब इसमें हमें कोई भी चीज़ को प्रूफ करना होता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं वो सिखाया हुआ है। PM इज इक्वल टू QM, PM और QM इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इसमें फिगर में गिवन है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, रीज़न क्या है, कारण क्या है, गिवन, ठीक है, यानी दिया हुआ है। और PMA ये वाला एंगल जिस पे डबल लाइन है, ये वाला एंगल, और यहाँ से QMA ये डबल लाइन है, ये वाला एंगल, तो ये दोनों एंगल इक्वल क्वेश्चन में हमें फिगर में लिख के दिया हुआ है, यानी कि गिवन है, इसको भी हम लिखेंगे गिवन। अब AM और AM, नाम से ही पता चल रहा है AM और AM एक ही जने का नाम है, यानी एक ही लाइन का नाम है। यही लाइन इस ट्रायंगल में भी यूज़ की जा रही है, यही लाइन इस ट्रायंगल में भी यूज़ की जा रही है, यानी ये लाइन क्या है, कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन, ठीक है, इसीलिए इसका रीज़न हो गया कॉमन। अब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, कौन से रीज़न से कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक साइड मिल गई हमें, एक इंक्लूडिंग एंगल है और एक दूसरी साइड है, तो कौन सा क्राइटेरिया लगा, SAS क्राइटेरिया, बाय SAS क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें ट्रायंगल्स दिए हैं, ABC एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल A 930, B 40 और C 110 दिया है, और दूसरा ट्रायंगल दिया है PQR जिसमें P 30, Q 40 और R 110 है। अब कोई बच्चा बोलता है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, और रूल लग रहा है AAA, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये राइट है, तो इसका आंसर आएगा नो, इसका आंसर क्या आएगा, नो। अब नो क्यों है वो ध्यान से समझो। सपोज एक एंगल है, ये इस तरह से मैंने बनाया है एक एंगल, ठीक है, एक एंगल है जिसमें ये एंगल हमने लिया 40 और दूसरा एंगल हमने लिया 30, इस तरह से ले लेंगे 30, और ये सपोज है 110, ठीक है। इसी तरह का एक और ट्रायंगल मैं इस तरह से बनाऊं जिसमें कि ये 40 है, ये 30 है, ये 110 है, ठीक है। तो इस अब तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल डिट्टो कॉपी नहीं है, यानी ओवरलैप नहीं होंगे। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल को ऊपर रखूंगी तो पीछे से बड़ा वाला ट्रायंगल दिखाई देगा, मीन्स ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि एंगल्स इक्वल होने से ज़रूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है कि एंगल के साथ साथ कोई भी एक कम से कम साइड भी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। सपोज यही ट्रायंगल इस तरह से बना होता है, एक और ट्रायंगल लेते हैं, इसमें हमें ऐसे दिया होता 110 और यहाँ 40 और ये वाली साइड इक्वल दी होती। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि इसमें एक साइड जो बीच की साइड है वो इक्वल है और दोनों साइड के उस साइड के
एंगल जो है वो इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी से हो गई ये, ASA से ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि एंगल इक्वल है तीनों के तीनों, सेम टू सेम एंगल तो है, लेकिन इनकी साइड्स जो है बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं है, यानी 2 सेंटीमीटर ये है तो 2 सेंटीमीटर ये नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए कंपलसरी है कि एक साइड कम से कम जरूर होनी चाहिए। ठीक है, दो एंगल हो सकते हैं, एक साइड हो सकती है, या दो साइड और एक एंगल हो सकता है, या तीनों साइड हो सकती हैं, तभी हमारा दो ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। एक साइड कम से कम जरूर इक्वल गिवन होनी चाहिए, तभी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। ट्रिपल ए से क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। सिमिलर मतलब देखने में एक जैसे हैं लेकिन डिट्टो कॉपी नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे नो, बिकॉज एटलीस्ट वन साइड शुड बी इक्वल। ठीक है, और ट्रिपल ए नाम का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता है। ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया ट्रिपल ए वाला कॉन्ग्रुएंसी में नहीं होता है। केवल हमारे पास कौन से क्राइटेरिया होते हैं, SAS जिसमें एक साइड है, और एक है SAS जिसमें दो साइड है, एक है ट्रिपल S जिसमें कि तीनों ही साइड है। ठीक है, और एक है RHS जिसमें एक साइड है। ठीक है, इस तरह से साइड होना, कम से कम एक साइड होना जरूरी होता है। ओके, अब हमें क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, ऐसे करके हमें बताना है कि ट्रायंगल RAT के कॉन्ग्रुएंट में कौन सा ट्रायंगल आएगा, यानी नाम लिखना है इसका। ठीक है, तो कैसे नाम लिखते हैं, बताया था तुम्हें। R सबसे फर्स्ट में है तो R पे जाओ, R दिखाई दिया, R में ऐसे करके वन लाइन लगा रखी है। ऐसे वन लाइन वाला कौन सा एक और एंगल दिया हुआ है, दूसरे ट्रायंगल में जाके देखोगे तो W पे भी वन लाइन लगा रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले R के प्लेस पे कौन आया, W आया। ठीक है, अब इसके बाद जाएंगे A पे। A सेकंड प्लेस पे हमारा A लिखा है। A दिखा हमने ट्रायंगल में, A में दो लाइन लगा रखी है, इस तरह से दो लाइन है। ऐसे दो लाइन वाला कौन सा एंगल है, हमने देखा यहाँ पर भी दो लाइन है और ये O वाला एंगल है, तो हम लिखेंगे O। ठीक है, अब हम लास्ट नंबर जाएंगे T कहाँ है, यहाँ पर है। T के ऊपर कितनी लाइन्स लगा रखी है, 3 लाइन्स लगा रखी हैं। ऐसे 3 लाइन वाला नंबर कौन सा है, 3 लाइन वाला नंबर N है, तो N लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा ट्रायंगल का नाम हम ढूंढ सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल हमें गिवन है तो हम इस तरह से नाम उसका लिख लेते हैं। ओके, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। थैंक यू।